देखिएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, विथ और विदिन, विद और विदिन में क्या डिफरेंस होता है इसको हम समझ लेते हैं। बहुत से बच्चों के माइंड में ऐसी कंफ्यूजन में रहती है कि विद और विदिन हम लगाते कब और क्यों हैं। ठीक है, तो देखिएगा पहले हम विद को समझते हैं। विद मतलब है क्या? तो जब बात संबंध जोड़ने की हो, जब बात संबंध जोड़ने की हो मतलब जब बात जुड़ रही हो, ठीक है, तो सी के अर्थ में, सी शब्द है जो सी आ जाता है। क्या आ जाता है? सी। तो सी के अर्थ में सी की अंग्रेजी हम विथ बनाएंगे जब संबंध जुड़ रहा हो। जब संबंध, भाई दो वस्तुएं हैं, दो व्यक्ति, उनके संबंध अगर जुड़ रहे हैं तो सी के अर्थ में हम क्या लगा सकते हैं? विथ लगा सकते हैं। तथा के साथ के लिए तो लगाती हैं, के साथ की अंग्रेजी विथ तो होती है। ठीक है, नोट भी लगाया कि किसी भी औजार के साथ, कोई भी औजार हो, ठीक है ना, चाहे चाकू, हंसिया, कुल्हाड़ी, फावड़ा, कोई भी औजार हो, किसी भी औजार के साथ से की अंग्रेजी विथ आती है। ये नोट रखना है, नोट लगा है ना, कोई भी औजार हो तो से की अंग्रेजी विद ही आती है। क्या आती है? विद। देखिएगा कैसे, जैसे वह गुड़ियों से खेल रही है, तो देखिएगा वह गुड़ियों से खेल रही, से की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? विथ। ठीक है, या तो वो गुड़ियों के साथ खेलेगी और संबंध जुड़ रहा है, साथ भी तो होंगे तभी तो खेल पाएगी ना, तो यहाँ पर से की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? विद हो जाएगी। तो हम लिखेंगे सी, वह की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? सी। अब इज, सी इज प्लेइंग, सी इज प्लेइंग, वह खेल रही है, से की अंग्रेजी हो जाएगी विद। सी इज प्लेइंग विद, और गुड़ियन की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? डॉल्स। सी इज प्लेइंग विथ डॉल्स, तो से की अंग्रेजी हो जाएगी विथ। ठीक है, आगे है वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता, से की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? से। तो देखो यहाँ पर कुल्हाड़ी क्या है? औजार है, और से की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? विथ हो जाएगी। और दूसरी चीज देखो यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे ये वृक्ष है, जैसे ये वृक्ष है, और जब हम कुल्हाड़ी से इसको काटेंगे, ठीक है ना, इसको हम कुल्हाड़ी से काटेंगे तो इसके साथ आना पड़ेगा ना, जब साथ आएगा तभी तो कट पाएगा। ठीक है, तो एक नसीहत भी है। नसीहत क्या? कि अगर कोई व्यक्ति दूर रहता है तो कभी नहीं काट पाएगा, अगर पास आ गया बेटा तो काट देगा, चाहे वो अपना ही क्यों ना हो। ठीक है, इसलिए दूरियां बहुत जरूरी हैं। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तो वह यानी कि ही काटता है, कट्स, ही कट्स द ट्री, ही कट्स द ट्री, उससे की अंग्रेजी हो जाएगी विथ, और कुल्हाड़ी एक्स, कुल्हाड़ी क्या होता है? एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा से की अंग्रेजी विथ। ही कट्स द ट्री विथ एक्स, से की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? विथ। अब देखेंगे विदिन। विदिन कब लगाते हैं समझ लीजिए। विदिन कि जब वाक्य में कोई निश्चित समय अवधि दी गई हो, निश्चित समय अवधि, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 महीना, 10 महीना, 1 दिन, 1 घंटा निश्चित हो, कितने में ही हो जाएगा? 2 घंटे में, 10 मिनट में, 5 मिनट में, आगे पीछे नहीं, एक निश्चित अवधि दी गई हो, और वाक्य फ्यूचर का बोध हो। वाक्य में फ्यूचर मतलब वाक्य फ्यूचर में ही होना चाहिए और किसी टेंस में नहीं होना चाहिए। पहली बात तो समय की अवधि दी गई हो और वाक्य जो है फ्यूचर में हो, तो मैं के अर्थ में विदिन लगाते हैं। मैं के अर्थ में क्या लगाते हैं? विदिन लगाते हैं। जैसे मैं 2 दिन में आ जाऊंगा, तो मैं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? विदिन। आई शैल, आई शैल आ जाऊंगा, कम। बैक भी लगा सकते हैं, आई शैल कम बैक, और मैं की अंग्रेजी विदिन क्या हो जाएगी? विदिन, और 2 दिन 2 डेज। यहाँ सेंस ऑफ फोर का प्रयोग नहीं करेंगे, तो मैं की अंग्रेजी यहाँ बनेगी विदिन। आई शैल कम बैक विदिन 2 डेज। इस तरीका से बनाएंगे। ठीक है, ऐसे बनाएंगे हम ज्यादा अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं।